के प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं सीधे, तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान की हर बातें हमें ध्यान होनी चाहिए कि किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, तो इसके बारे में हर बातें हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है कुछ बातें कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, उसको किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और उसको कब अपनाया गया भारत में, 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। बात करते हैं इसी में राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा है ध्वज, उसको भी अपनाया गया था, यानी कि 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसको अपनाया गया था 24 जनवरी सन 1950 में। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और अब बढ़ते हैं, बात संविधान पे करते हैं। सबसे पहले संविधान निर्माता कौन थे, इसका नाम बहुत जरूरी है, पेपर में आता भी है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके निर्माता हैं जिन्होंने संविधान को लिखा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, लेकिन बैठक से पहले बात करूंगा मैं संविधान सभा का गठन होगा तभी बैठक होगी। दोस्तों गठन की बात करते हैं, वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 3 दिन बाद बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, यानी 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी बनाया गया, स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक की गई 11 दिसंबर, यानी 2 दिन बाद ही संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष, जिसका नाम है, पेपर में आता भी है कई बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, मैंने लिख भी रखा है, यहाँ से आप देख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, गठन बता ही दिया मैंने। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, उसमें कुल कितने कैंडिडेट थे दोस्तों, 389 है। ये भी पेपर में बहुत मोस्ट बार आता है, हजारों बार छपा है पेपर में, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, संविधान अंगीकृत कब हुआ, संविधान अंगीकृत हुआ दोस्तों हमारा 26 जनवरी सन 1950 को हुआ था, 49 को, सॉरी 26 जनवरी 1949 को हुआ था। संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए, वो किए थे 24 जनवरी सन 1950 को। फिर 2 दिन बाद ही हमारा संविधान, यानी कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान की बातें हैं, फिर संविधान लागू हुआ तो हमारे भारत में लोकतंत्र शासन कायम हो गया। अब लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव बहुत बड़ी चीज़ है, चुनाव कराने चाहिए थे। चुनाव कराने के लिए भारत सरकार ने सन 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। मैंने लिख के रखा है, चुनाव आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था भारत में। और भारत में पहली बार चुनाव सन 1951-52 में हुए थे, संपन्न 1952 में हुए थे, लेकिन चालू अक्टूबर माह में हुए थे 1951 अक्टूबर में, और फरवरी 1952 में संपन्न हुए भारत में। और भारत में उस समय सबसे बड़ी पार्टी उभरी, वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी, जिसने 368 सीट प्राप्त की थी। उस समय 368 सीट प्राप्त करके 1 नंबर पर रही थी कांग्रेस। फिर 2 नंबर पर रही थी निर्दलीय पार्टी रही थी, यानी कि उसमें 37 सीट आई थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि उसमें कोई उम्मीदवार नहीं था। फिर बात करते हैं सीपीआई पार्टी, 2 नंबर पर थी सीपीआई पार्टी रही थी, जिसकी संख्या थी, उन्होंने 16 सीट प्राप्त की थी सीपीआई पार्टी ने। तो ये है हमारे संविधान की बातें कि संविधान किसने बनाया, भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। इसको मनाने में समय सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, अथक प्रयास हुआ, बहुत मेहनत के बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो ये संविधान की कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप सेव कर ले। आपको हर एग्जाम में संविधान के बारे में जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि संविधान की छोटी छोटी बातें इस चीज़ में मैंने नोट करा दी हैं। संविधान की सब बातें बता दी, किसने बनाया, क्यों बनाया, पहली बैठक कब हुई, गठन कब हुआ, अंतिम बैठक कब हुई, और अंतिम साइन किसके हुए, वो भी हुए थे 24 जनवरी सन 1950 को अंतिम हस्ताक्षर हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुए थे। और वो क्या थे, क्योंकि वो संविधान सभा के स्थायी क्या थे, सदस्य थे, इस वजह से उनके साइन किए गए। फिर 2 दिन बाद ही 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया। सभी लोगों को खुशी का माहौल मिला और सब आज उस संविधान के तहत समानता का अधिकार जी रहे हैं।